मार्केट में आपको ट्रेड लेने से डर लग रहा है तो दोस्तों ये वीडियो है आपके लिए। काफी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिस पॉइंट्स को दोस्तों आप अगर यूज करते हो, जिस पॉइंट्स को दोस्तों अगर आप समझते हो तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्यों डर लग रहा है मार्केट में काम करने के लिए, क्यों आप मार्केट में एंट्री करने से डर रहे हो, ये सारी चीजें दोस्तों मैं ऑलमोस्ट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि आपको मार्केट में एंटर करने के लिए क्यों डर लग रहा है। क्या ऐसी चीजें आपके साथ हुई है जिसकी वजह से आपके अंदर एक फेयर आ चुका है कि अब मार्केट में अगर हम एंटर करेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस ही आउट होता है, या फिर रेगुलर बेसिस पे आपको लॉसेस पे लॉसेस लॉसेस पे लॉसेस होते आ रहे हैं और इसी की वजह से आपको मार्केट में काम करने के लिए डर लग रहा है, आपको एंट्री करने के लिए आपको डर लग रहा है। तो आइए दोस्तों ये पहले तो समझते हैं तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों आप ही के साथ। बिकॉज ऑफ आपने इससे पहले जितने भी ट्रेडिंग की है, जिसको भी आपने इससे पहले फॉलो किया है, उसको दोस्तों आपने ब्लाइंडली फॉलो किया और आपने जो भी ट्रेड लिए हैं मार्केट में वो सारे के सारे ब्लाइंडली ट्रेड लिए थे। ना आपके पास कोई सेटअप था, और अगर सेटअप होगा भी तो आपने उस सेटअप को फॉलो नहीं किया है कंसिस्टेंटली। दैट्स व्हाई दोस्तों आपके क्या हो गए, रैंडम ज्यादा ट्रेड हो गए, ओवर ट्रेडिंग हो गई, उसमें आपका स्टॉप लॉस टारगेट काफी चीजें डिसाइड नहीं थी, पोजीशन साइजिंग भी यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करता है, ये भी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं थी और दैट्स व्हाई आपको लॉसेस पे लॉसेस होते गए। और अब आप इस स्टेज पे आ चुके हो कि अभी अगर हम मार्केट में एंट्री करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे लॉसेस ही होगा, या फिर ट्रेडिंग मेरे लिए है ही नहीं, यहाँ पे तो मुझे लॉसेस ही होते। तो सिंपल से दोस्तों इसमें से बाहर निकलने के लिए वीडियो को दोस्तों विदाउट स्किप करते हुए लास्ट तक देख लीजिए। ये सारे पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो आपको ऐसा क्यों लग रहा है इसको हम पहले समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितना भी आपके पास कैपिटल था जब आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, मार्केट में आपकी एंट्री हुई थी, तब क्या था, आपके पास काफी ज्यादा फंड था। तो आप क्या कर रहे थे, रैंडमली एंट्री एग्जिट कर रहे थे। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर था। आपके डिमैट में फंड ज्यादा होने की वजह से आप एक मार्केट को मोटिवेशन के तौर पे देख रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपका फंड हो रहा है कम कम होते आ रहा है, बिकॉज आपको मल्टीपल टाइम लॉसेस यहाँ पे हो रहे थे। सो अभी आपके पास जो फंड बचा है ना, वो लिमिटेड फंड बचा है। मतलब कि आपका जो मोटिवेशन था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बिकॉज ऑफ आपका फंड अभी कम होते आ रहा है। दैट्स व्हाई। सो अब क्या हो गया ना, अभी आपको मार्केट में एंट्री करनी है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना ही फंड बचा है, अगर हम एंट्री करेंगे स्टॉप लॉस हिट होगा तो और इसमें से कम होगा, और ऐसे करते करते एक दिन मेरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। और इसी के कारण दोस्तों आपके अंदर एक फेयर आ चुका है, आप मार्केट में एंट्री करने से लिए डर रहे हो। सो अब दोस्तों मैं जो बातें बताऊंगा ये आपको सिंपल से पहले तो समझनी है। अगर दोस्तों वीडियो समझ में नहीं आता तो वीडियो से रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आपको काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जाएगी। सो सबसे पहले आप ये समझते हैं, जो भी आपने इससे पहले किया है दोस्तों, ट्रेडिंग को लेकर जो भी आप कर रहे थे, जिसको भी फॉलो कर रहे थे, मैं किसी को भी यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपका माइंडसेट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। आपने जो भी अभी तक किया है ना, ये सारी दोस्तों गैम्बलिंग थी, ये एक ट्रेडिंग नहीं थी। अगर ये दोस्तों ट्रेडिंग होती तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगता था। आपने इससे पहले जितने भी ट्रेड लिए थे, या फिर जिसको भी फॉलो करते हुए जिसकी भी कॉल टिप्स के ऊपर काम किया था, वो सारे ट्रेड दोस्तों, सारी एंट्री रॉन्ग थी। सारी एंट्री में आपका स्टॉप लॉस टारगेट डिफाइन नहीं था, आपकी क्वांटिटी साइजिंग वहां पे फिक्स नहीं थी। इसी को दोस्तों ट्रेडिंग की दुनिया में गैम्बलिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आपने जो भी आज तक किया है, जितने भी आपको लॉसेस हुए, वो सारी गैम्बलिंग की वजह से। थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा बट ये रियलिटी है। तो अब ये वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया ही है तो अब ये बातें भी आप समझ लीजिए। ये बातें आपको आज के दिन से ही आपके ट्रेडिंग जर्नी में, आपके ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ट्रेडिंग में आपको एक दिन प्रॉफिट नहीं करना है, या फिर आपको ट्रेडिंग में एक दिन लॉस नहीं करना है। आपके लिए मार्केट एक दिन के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आज के दिन आपको प्रॉफिट होगा, हो सकता है कल के दिन भी प्रॉफिट होगा, थर्ड दिन आपको लॉस भी हो सकता है, या फिर कंटिन्यू 3-4 दिन आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है। इसका मतलब सिंपल से ये है कि आपको सिर्फ आज के दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज के दिन ट्रेडिंग की और कल से आप मार्केट में नहीं आओगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करना है। सो रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए, आपके पास एक क्लियर कट रास्ता होना चाहिए, क्लियर कट एक प्रोसेस होनी चाहिए। तो ट्रेडिंग जो है ये एक प्रोसेस होती है। सो हमें क्या करना है, एक प्रोसेस अभी फॉलो करनी है। जो प्रोसेस दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो, ओनली 1 मंथ भी अगर आप फॉलो करते हो, तो आपका जो फेयर है वो भी चला जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये करंट मंथ का जो पीएनएल आपका आने वाला है वो ग्रीन में क्लोज हो जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है। तो प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस को मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ, देन हम इसको किस तरह से फॉलो करनी है ये मैं बताता हूँ।
तो सबसे पहले प्रोसेस को हम समझते हैं। प्रोसेस दोस्तों सिंपल सी है, मार्केट में आपको एंटर करना है, एग्जिट करना है। पर डे आपको सिर्फ दो ही काम करने हैं, एक बार एंट्री करना है, एक बार एग्जिट करना है, दैट्स इट। मल्टीपल टाइम मार्केट में एंट्री नहीं करनी है, अदरवाइज वो भी गैम्बलिंग का ही एक पार्ट होता है। तो अभी आपको करना क्या, सिंपल से जो मैं रूल्स आपको बताने वाला हूँ, ये रूल्स आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। सबसे पहला रूल्स है दोस्तों, आपको अगर ट्रेडिंग में एंटर करने के लिए डर लग रहा है तो आपको जो आपकी क्वांटिटी है ये कम करनी पड़ेगी, ये रिड्यूस करनी पड़ेगी। इसका मतलब सिंपल से, अगर आपको ट्रेडिंग से फेयर को दूर करना है तो आपको वन लॉट के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होगी। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वन लॉट के साथ भी अच्छा खासा पैसा बनता है। सो आपको सिंपल से सोचना होगा, वन लॉट के साथ ही आपको ट्रेड करना है। पर डे एक ही एंट्री होनी चाहिए, पर डे एक ही बार आपकी एग्जिट होगी। इसी को दोस्तों ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम ट्रेड लेते हो तो दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाता है गैम्बलिंग में। आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग का मतलब ही ये होता है कि एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप 1 मंथ भी फॉलो करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग का जो पीएनएल है इस मंथ का, वो ग्रीन में क्लोज हो जाएगा। तो ट्रेडिंग को लेके आपके अंदर भी फियर है तो आपको क्या करना है, आपकी जो क्वांटिटी साइज है वो आपको रिड्यूस करनी है। सिंपल से वन लॉट के साथ ट्रेड करना है। इस प्रोसेस में सेकंड रूल्स आपको फॉलो करना है, जो भी आप ट्रेड करोगे उसका जो स्टॉप लॉस है आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रेड करना है, कहीं पे भी एंट्री करनी है, कहीं पे भी एग्जिट करनी है, आपको वहां पे स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट में चला जाता है तो इसमें मुझे कितना लॉस हो सकता है। ये प्रॉपर चीजें आप चाहे तो एक नोटबुक के ऊपर भी लिख सकते हो एंटर करने से पहले ट्रेड में। अदरवाइज दोस्तों ट्रेड में एंटर करने के बाद भी जो स्टॉप लॉस आपने पहले ही फिक्स किया है वो अपने चार्ट के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। थर्ड रूल दोस्तों जो कि इस प्रोसेस का आपको फॉलो करना है, कोई भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो आप मेरे साथ लाइव में डेली जुड़ सकते हो। मैं मॉर्निंग में डेली लाइव आता हूँ, वहां पे जो मेरा पर्सनल सेटअप है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और वहां पे मैं प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि किस तरह से ओवर ट्रेडिंग को कम करना है, किस तरह से मल्टीपल टाइम हम ट्रेड लेने से मार्केट से बच सकते हैं, किस तरह से रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए वहां पे ट्रेडिंग करनी है। सारी चीजें दोस्तों मैं लाइव में वहां पे सिखाता हूँ। आपके पास अगर सेटअप नहीं तो दोस्तों आप मेरे साथ लाइव में डेली बेसिस पे भी जुड़ सकते हो। अगर आपके पास कोई सेटअप है, रेगुलर बेसिस पे उस सेटअप को आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, उस सेटअप के ऊपर आपको कंसिस्टेंटली दोस्तों ट्रेड लेना है। जब भी आपका सेटअप बनता है विथ वन लॉट आपको मार्केट में एंटर करना है। मार्केट में एंटर करने के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस या फिर टारगेट दोनों में से कोई भी चीज अगर हिट हो जाती है तो आपको मार्केट से एग्जिट करके हुए सीधा आपका सिस्टम क्लोज कर देना है। बिकॉज अब यही मेन प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है। प्रोसेस का फर्स्ट रूल ही मैंने बताया, आपको सिंपल और सिंपल पर डे वन ट्रेड करना है, सिर्फ 1 मंथ ये प्रोसेस को फॉलो करना है। सो ये दो चार चीजें जो मैंने आपको बताई, इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी फॉलो करते हो तो दोस्तों आपके अंदर का जो फियर है काफी हद तक चला जाएगा। आपको जो ट्रेडिंग में काम करने के लिए डर लग रहा है ये भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते आएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो। सो वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।